कभी सोचा है कि कैलेंडर की बस एक तारीख में हमारे पूरे इतिहास की कहानी छिपी हो सकती है। आज हम 27 नवंबर के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये एक दिन हमें क्या सिखा सकता है। चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। सवाल बहुत सीधा है। क्या सच में सिर्फ 24 घंटे हमारी हजारों साल पुरानी कहानी कह सकते हैं? हमारी जीत, हमारी हार, हमारे आविष्कार और हमारे सपने। आज हम केस स्टडी के तौर पर 27 नवंबर की तारीख को देखेंगे। तो यहाँ हम बस तारीखों की लिस्ट नहीं देखने वाले, नहीं, हम उन पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो इस दिन पर बार बार दोहराए गए हैं और जो हमें इंसान होने के बारे में कुछ खास सिखाते हैं। तो हमारी पहली थीम है संघर्ष और क्रांति। 27 नवंबर की तारीख में ना टकराव और बदलाव की एक ऐसी गूंज है जो इतिहास के हर दौर में सुनाई देती है। जरा इस पर गौर कीजिए। ये घटनाएं अलग अलग सदियों और अलग अलग वजहों से हुईं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है: संघर्ष। मध्ययुग के धर्म युद्ध से लेकर आज की राष्ट्रीय सुरक्षा तक इस तारीख पर टकराव की कहानी कभी रुकी ही नहीं। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि बदलाव लाने के तरीके कैसे बदले। एक तरफ 1830 में पोलैंड ने आज़ादी के लिए हथियार उठाए, वहीं दूसरी तरफ 1989 में चेकोस्लोवाकिया ने शांति से क्रांति ला दी। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, पर रास्ते एकदम अलग। ये दिखाता है कि समय के साथ राजनीति कैसे बदल जाती है। लेकिन रुकिए, इतिहास सिर्फ जंग और तलवारों से ही नहीं लिखा जाता। ये दिमाग और क्रिएटिविटी की भी कहानी है। तो चलिए अब उन आइडियाज की चिंगारियों को देखते हैं जिन्होंने 27 नवंबर को हमारी दुनिया को रोशन कर दिया। सिर्फ एक साल, 1895। इतिहास में एक ऐसा पल जब एक व्यक्ति के एक फैसले ने आने वाली पूरी सदी के लिए मानवीय उपलब्धियों का सम्मान करने का तरीका ही बदल दिया। इसी दिन डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत पर दस्तखत किए और उन्होंने अपनी सारी दौलत एक ऐसे ट्रस्ट के नाम कर दी जो हर साल इंसानियत की भलाई करने वालों को सम्मानित करेगा। सोचिए, सिर्फ एक दस्तावेज और उसने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी साइंस, लिटरेचर और शांति का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। एक इंसान का एक फैसला और दुनिया को प्रेरणा देने वाला एक मंच हमेशा के लिए तैयार हो गया। और आइडियाज की दुनिया में एक और धमाका हुआ। 1901 में इसी दिन इंग्लैंड से पहला रेडियो मैसेज भेजा गया। पता है क्या था वो? सिर्फ एक अक्षर एस, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि इंसान अब हवा के जरिए भी बात कर सकता है। कम्युनिकेशन के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसी दिन मैगेलन ने दुनिया को एक नया महासागर दिखाया। पहली इलेक्ट्रिक कार सड़क पर उतरी और साइंटिस्ट जिंदगी के सबसे बड़े राज यानी डीएनए की गुत्थी सुलझाने के लिए पहली बार एक साथ बैठे। खोज, इंजीनियरिंग, साइंस, हर तरफ कुछ नया हो रहा था। अब आते हैं राजनीति और देश बनाने की कहानी पर। ये वो दिन है जब दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींची गईं, नए देश बने और बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। ये कमाल का है। एक ही दिन एक तरफ अल्बानिया जैसा नया देश आज़ाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के बंटवारे का प्लान बन रहा है। भारत अपने लोकतंत्र की नींव रख रहा है और दुनिया की एक सुपर पावर सोवियत संघ बिखर रही है। इससे पता चलता है कि इतिहास एक ही पल में बनाता भी है और मिटाता भी है। तो अब इस पूरी कहानी को भारत के चश्मे से देखते हैं। ये जो ग्लोबल थीम्स हैं, संघर्ष, आज़ादी, देश बनाना, इन्होंने 27 नवंबर को भारत के लिए कैसे खास बना दिया? ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, 1920 में देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ठीक? फिर 1949 में वही देश अपने भविष्य के लिए कानून बना रहा था और फिर 2008 में वही देश अपने लोगों को बचाने के लिए नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक देश के लिए लड़ना, उसे बनाना और फिर उसकी हिफाजत करना, ये पूरी यात्रा इस एक तारीख में सिमट गई है। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं? यही कि जंग की कड़वाहट, खोज का जुनून और आज़ादी की वो इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, ये सब एक साथ चलता है। 27 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इंसानी तजुर्बे का एक आईना है। पूरी की पूरी कहानी एक ही दिन में। और अब आज की बात करते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले कल का 27 नवंबर कैसे लिखेगा? इतिहास लिखा जा चुका है और लगातार लिखा जा रहा है। सवाल बस ये है कि अगला पन्ना किसका होगा।